तमाम सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी। एक ऐसा मामला जिसने उस वक्त मुल्क भर के लाखों खानदानों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर रखी है। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के ऐलानात सामने आ चुके हैं, रिलीफ के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ये इजाफा महंगाई के मौजूदा तूफान का मुकाबला करने के लिए काफी है? क्या तमाम सरकारी मुलाजिमीन को यकसा फायदा मिला है? और सबसे अहम सवाल, क्या आने वाले दिनों में मजीद रिलीफ, इजाफी अलाउंसेस या नए ऐलानात का कोई इम्कान मौजूद है? आज की वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालात का तफसीली जायजा लेंगे और आपको बताएंगे कि तनख्वाहों और पेंशन में हालिया इजाफे के बाद असल सूरत हाल क्या है, मुलाजिमीन और पेंशनर्स किस चीज पर मुतमईन हैं और किन मामलात पर अब भी सवालात उठाए जा रहे हैं। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, पेंशनर हैं या आपके खानदान का कोई फर्द सरकारी मुलाजमत से वाबस्ता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आप तक तनख्वाहों, पेंशन, अलाउंसेस और हुकूमती फैसलों से मुतालिक हर अहम अपडेट बर वक्त पहुँचाई जाती है। नाजरीन, सबसे पहले मौजूदा सूरत हाल को समझते हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान महंगाई ने आम शहरी की जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें मुसलसल बढ़ती रही हैं। घरेलू राशन पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो चुका है। बिजली के बिल खानदानों के बजट पर बोझ बन चुके हैं। गैस के अखराजात में इजाफा हुआ है। पेट्रोल और ट्रांसपोर्ट के खर्चे भी मुसलसल बढ़ते रहे हैं। ऐसे हालात में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले तबकात में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर शामिल है, क्योंकि उनकी आमदन एक मुकर्ररा हद तक महदूद होती है, जबकि अखराजात मुसलसल बढ़ते रहते हैं। इसी पस मंजर में जब तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के ऐलानात सामने आए तो लाखों मुलाजमीन और पेंशनर्स ने उम्मीद की कि शायद अब उनकी माली मुश्किलात में कुछ कमी आएगी। विफाकी सतह पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे का ऐलान किया गया, जबकि पेंशनर्स के लिए भी 7% इजाफे की मंजूरी सामने आई। बज़ाहिर ये एक मुस्बत पेशरफ्त है, क्योंकि किसी भी किस्म का इजाफा माली रिलीफ का बाइस बनता है। लेकिन असल बहस यहाँ से शुरू होती है, क्या 7% इजाफा मौजूदा महंगाई के मुकाबले में बवा मुअस्सिर साबित हो सकता है? यही वो सवाल है जो आज लाखों सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स पूछ रहे हैं। बहुत से मुलाजमीन का मौक़िफ़ है कि जब रोजमर्रा जरूरियात की कीमतों में नुमाया इजाफा हो चुका हो तो महदूद इजाफे से अमली जिंदगी में ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता। उनका कहना है कि तनख्वाह में इजाफा जरूर खुशाइंद है, लेकिन अगर महंगाई की रफ्तार इससे कहीं ज्यादा हो तो हकीकी रिलीफ महदूद रह जाता है। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सूरत हाल यकसा नहीं दिखाई देती। बाज मकामात पर सिर्फ तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की बात नहीं हुई, बल्कि इजाफी रिलीफ, मुख्तलिफ मराहत और दीगर सहूलतों के इम्कानात पर भी गुफ्तगू सामने आई है। यही वजह है कि एक नई बहस ने जन्म लिया है। कई सरकारी मुलाजिमीन ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर एक सतह पर इजाफी सहूलतें दी जा सकती हैं तो दूसरी सतह पर क्यों नहीं? अगर बाज मुलाजिमीन को ज्यादा रिलीफ मिल सकता है तो तमाम मुलाजिमीन को यकसा सहूलतें क्यों फराहम नहीं की जाती? ये सवाल अब सिर्फ महदूद हलकों तक नहीं रहा, बल्कि मुल्क भर में जेर बहस है। नाजरीन, यहाँ एक और निहायत अहम पहलू सामने आता है और वो है अलाउंसेस का मामला। माजी में मुख्तलिफ औकात पर सरकारी मुलाजमीन के लिए खसूसी अलाउंसेस और इजाफी माली मराहत का ऐलान किया जाता रहा, ताकि बढ़ती हुई महंगाई के असरात को किसी हद तक कम किया जा सके। इन इक़दामात का मकसद मुलाजमीन की कुव्वत खरीद को बरकरार रखना और उन्हें माली दबाव से बचाना था। लेकिन बहुत से मुलाजमीन का कहना है कि उन्हें वो तमाम सहूलतें हासिल नहीं हो सकी जो बाज़ दीगर इदारों या महकमों के मुलाजमीन को फराहम की गयी। इसी एहसास ने एक बड़े सवाल को जन्म दिया है, क्या मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए एक जैसी पॉलिसी होनी चाहिए? क्या तनख्वाहों, अलाउंसेस और दीगर सहूलतों के हवाले से ज्यादा मुसावात की जरूरत है? ये वो सवालात है जिनके जवाबात लाखों अफराद तलाश कर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि अब ये बहस सिर्फ मुलाजमीन तक महदूद नहीं रही, बल्कि पेंशनर्स के मसाइल भी पहले से कहीं ज्यादा नुमाया होकर सामने आए हैं। पेंशनर्स वो तबका है जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई दहाइयां कौमी खिदमत के लिए वक्फ की। किसी ने 30 साल खिदमत अंजाम दी, किसी ने 35 साल और किसी ने इससे भी ज्यादा अरसा मुल्क के मुख्तलिफ इदारों में अपनी जिम्मेदारियां निभाई। रिटायरमेंट के बाद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा पेंशन होती है, लेकिन जब महंगाई मुसलसल बढ़ रही हो तो पेंशनर्स पर इसके असरात और भी ज्यादा पड़ते हैं। आज एक आम पेंशनर के अखराजात सिर्फ राशन तक महदूद नहीं रहे। अद्वियात, इलाज मुआलजा, तिब्बी टेस्ट, अस्पतालों के अखराजात और दीगर तिब्बी जरूरियात उनके बजट का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी हैं। बहुत से पेंशनर्स का कहना है कि पेंशन मिलने के चंद दिनों के अंदर ही इसका बड़ा हिस्सा जरूरी अखराजात में खर्च हो जाता है। बिजली के बिल अदा करने के बाद, गैस के अखराजात पूरे करने के बाद, अद्वियात खरीदने के बाद और घरेलू जरूरियात पूरी करने के बाद उनके पास बहुत कम रकम बाकी बचती है। इसी वजह से जब पेंशन में महदूद इजाफा किया जाता है तो कई पेंशनर्स इसे नाकाफी करार देते हैं, और यही वजह है कि पेंशनर्स के मसाइल अब पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ सामने आ रहे हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और इंतहाई अहम मामला एतमाद का है। बहुत से सरकारी मुलाजमीन का कहना है कि उन्हें सिर्फ माली फायदा ही दरकार नहीं, बल्कि वो ये भी चाहते हैं कि उनके मसाइल को संजीदगी से सुना और समझा जाए।
क्योंकि जब लाखों मुलाजिमीन ये महसूस करने लगे कि उनकी मुश्किलात को पूरी तवज्जो नहीं दी जा रही, तो इसके असरात सिर्फ इनफरादी जिंदगियों तक महदूद नहीं रहते बल्कि पूरे निजाम पर मुरत्तब होते हैं। सरकारी मुलाजिमीन किसी भी मुल्क के इंतजामी ढांचे की रीढ़ की हड्डी होते हैं। यही लोग तालीमी इदारों में खिदमत अंजाम देते हैं। यही लोग सेहत के शोबे को चलाने में अपना किरदार अदा करते हैं। यही लोग इंतजामिया, रेवेन्यू, तरक्याती मंसूबों और मुतादिद दीगर अहम शोबों में जिम्मेदारियां निभाते हैं। अगर यही तबका माली दबाव, बेयकीनी और मुश्किलात का शिकार हो जाए तो इसके असरात उनकी कारकर्दगी, ज़हनी सुकून और मजमूई निजाम पर पड़ सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर से मुताल्लिक हर अहम खबर, हर नई सिफारिश और हर मुमकिना रिलीफ की बरवक्त मालूमात आप तक पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई अहम अपडेट आपसे मिस ना हो। अब आते हैं इस सवाल की तरफ जिसका सबको इंतजार था, क्या मौजूदा रिलीफ वाकई महंगाई के मुकाबले में काफी है? ये वो सवाल है जो आज तकरीबन हर सरकारी मुलाजिम और हर पेंशनर के जहन में मौजूद है। जब रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हों, जब बिजली और गैस के बिल घरेलू बजट का बड़ा हिस्सा खा रहे हों, जब पेट्रोल और ट्रांसपोर्ट के अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा हो, जब इलाज मुआवजा पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो चुका हो, तो फिर महदूद इजाफे से हकीकी रिलीफ किस हद तक मुमकिन है? यही वो बहस है जो इस वक्त मुख्तलिफ हलकों में जारी है। कई माहिरीन का ख्याल है कि मुस्तकबिल में तनख्वाहों और पेंशन के निजाम पर मजीद जामे नजरसानी की जरूरत पेश आ सकती है ताकि मुलाजिमीन और पेंशनर्स को ज्यादा मुअस्सिर और पायदार रिलीफ फराहम किया जा सके। इसी तरह अलाउंसेस के निजाम पर भी गुफ्तगू जारी है। बाज़ हलकों का ख्याल है कि सिर्फ बुनियादी तनख्वाह या पेंशन में इजाफा काफी नहीं, बल्कि ऐसे इकदामात की जरूरत है जो अमली तौर पर महंगाई के असरात को कम कर सकें। जिसका सबको इंतजार था वो यही सवाल है कि आगे क्या होने वाला है। अगर मुस्तकबिल में मजीद सिफारिशात सामने आती हैं, अगर इजाफी रिलीफ पर गौर किया जाता है, अगर अलाउंसेस या दीगर सहूलतों के हवाले से कोई नई पेशरफ्त होती है, तो यकीनन इसके असरात लाखों खानदानों तक पहुंचेंगे। इसीलिए सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स की नजरें आने वाले फैसलों पर मरकूज हैं। बहुत से मुलाजिमीन उम्मीद कर रहे हैं कि मुस्तकबिल के फैसलों में उनके मसाइल को ज्यादा अहमियत दी जाएगी। बहुत से पेंशनर्स भी ये चाहते हैं कि उनके लिए ऐसे इकदामात किए जाएं जो उनकी जिंदगी को मजीद आसान बना सकें। और यही वो नुक्ता है जो इस वक्त पूरी बहस का मरकज बना हुआ है। नाजरीन, हकीकत यह है कि लाखों सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स बेहतर रिलीफ, ज्यादा मुसावात और मुअस्सिर माशी पॉलिसियों के मुंतजिर हैं। उनका मुतालबा सिर्फ ये है कि उनकी खिदमात को तस्लीम किया जाए, उनकी मुश्किलात को समझा जाए और ऐसे फैसले किए जाएं जो हकीकी मानों में उनकी जिंदगियों में आसानी पैदा कर सकें। तनख्वाहों में इजाफा हो, पेंशन में इजाफा हो, अलाउंसेस का मामला हो या दीगर माली मराहत, हर फैसला लाखों खानदानों की जिंदगियों पर बराह रास्त असरअंदाज होता है। इसीलिए ये सिर्फ एक माली मामला नहीं बल्कि एक समाजी और इंसानी मसला भी है। आने वाले दिनों में अगर मजीद सफारिशात, नए ऐलानात या इजाफी रिलीफ के इम्कानात सामने आते हैं तो यकीनन लाखों मुलाजिमीन और पेंशनर्स की नजरें इन्हीं फैसलों पर होंगी। हम आप तक हर अहम पेशरफ, हर नई सफारिश, हर मुमकिना इजाफा और हर सरकारी ऐलान की तफसीलात पहुंचाते रहेंगे ताकि आप किसी भी अहम खबर से महरूम ना रहें। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। ताज़ा तरीन और मुस्तनद अपडेट्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।